अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो था, तो उसके हम लोगों ने जो है ना 4 पार्ट्स जो है ना पढ़ लिए थे। 1 2 3 4 पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग जो है ना इसी पार्ट को हल करेंगे। ये पार्ट बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट ना वही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो प्रीवियस वीडियोस नहीं ना देखी, तो आप काइंडली जाके पहले वो प्रीवियस वीडियो देखें अच्छे से। फिर आपको समझ आएगी कि इन क्वेश्चंस को ना हल कैसे करना है। बहरहाल फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हल किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आपने हल इस तरह से करना होता है कि ये जो रकम होती है ना, ये पहली रकम, आपने इसका ना हाफ करना होता है। यहाँ x की पावर 2 लिखी हुई है ना, तो x की पावर 2 का हाफ होगा खाली x। ले जी, नीचे आ जाए। नीचे लिखा हुआ है y की पावर 2, तो y की पावर का 2 का हाफ क्या होगा? खाली y। दोनों का मैंने देखें हाफ कर लिया। अब जो मैंने यहाँ लिखा है वही मैंने यहाँ ऊपर लिखना है, ये देख सकते हैं आप। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। एक्चुअली मेन तो हमारा मिशन है इन सब को जो है ना पूरा पूरा तकसीम करना होता है। अब देखें, पहले इस रकम का हाफ किया, ये आ गया हाफ। जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखना है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ले जी, हम आगे अपने क्वेश्चंस को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। देखें, अब x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर। y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा y का स्क्वायर। वही रकम आ गई है, जो ऊपर थी वही नीचे थी। तो बस अब काट दें। इसके साथ अलामत थी प्लस की, तो हम पता है ना अलामत चेंज करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, आपको पता चल जाएगा। जो भी आंसर आता है उसकी अलामत चेंज कर देते हैं। पहले अलामत प्लस थी, अब अलामत हो जाएगी माइनस। इसकी अलामत थी प्लस और इस रकम की अलामत थी माइनस। ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। आप नीचे लाइन लगा दें और उसके बाद दो रकमें आपने सबसे पहले नीचे लेके आनी है। अब देखें, सबसे पहले ये रकम नीचे आ जाएगी जिसका नाम है -10 और साथ में लिखा हुआ है XY। और एक रकम और नीचे ले आए, ये ले जी, ये आ गई जी 27। यानी पहले स्टेप में आपने दो रकमें नीचे ले आनी है। ये लें जी। उसके बाद अब इसको किस तरह से नीचे लेके आना है, ये भी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आप वहाँ पे जाके इसको अच्छे से समझ लें। आपने सबसे पहले इनके पीछे देखना है कोफिशेंट क्या लिखा हुआ है। जो भी यहाँ रकम होगी उसके पीछे देखना क्या लिखा हुआ है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली 1 लिखा हुआ था। तो आपने जब इस रकम को नीचे लेके आना है, आपने इसका डबल करना है। 1 का डबल होगा 2, वो आप यहाँ पे लिखते हैं 2, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और x ओवर y वैसे ही रहेगा। यानी x ओवर y को नहीं डबल करना, उसके पीछे जो कोफिशेंट है उसको डबल करना होता है। यहाँ पे ज़ाहिर है कुछ भी नहीं था, तो 1 का डबल हो गया 2, और ये x ओवर y एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इस रकम की मदद से ये चीज़ बनानी है। पहले नंबर पे तो यानी इस रकम की मदद से ये बनाना है। अब यहाँ अगर आप देखें, यहाँ माइनस है, तो जाहिर है माइनस चाहिए, तो माइनस ही यहाँ पे लिख देंगे और माइनस ही यहाँ पे लिख देंगे। ओके। दूसरे नंबर पे यहाँ पे 10 चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, यानी इसकी मदद से ये बनाना है। 10 चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है ना 10 आ जाए। ज़ाहिर है 5 से, तो सिंपल मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, और जो मैंने यहाँ पे लिखा वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके अलावा उसने कहा यहाँ पे x ओवर y चाहिए, तो x ओवर y आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो लिहाजा और किसी से भी मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करवाएंगे। ये ले जी, बस अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई करवा देना है। ये ले जी, ये देखें, सबसे पहले इस पहली रकम को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इससे। अब इसी से मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों को। ये 2 था, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, तो जाहिर है 2 को ये -5 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया -10। x ओवर y, तो ज़ाहिर है यहाँ कुछ भी नहीं था, x ओवर y वैसे ही साथ आ जाएंगे। ये ले जी। उसके बाद ये माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा जी प्लस। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 25। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये लें जी, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब हमने जो आंसर आता है उसकी अलामतों को चेंज कर देते हैं। इसकी अलामत माइनस थी, इसके नीचे प्लस लगा देंगे। इसकी अलामत प्लस थी, इसके नीचे माइनस लगा देंगे, और ये रकम जो है ना ख़त्म हो जाएगी। ये माइनस का 10 x ओवर y और ये प्लस का 10 x ओवर y, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये 27 प्लस का, और ये जो 25 है ना, ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का। अब ये अलामत मानी जाती है जो बाद में आती है। तो 27 में से अगर हम लोग 25 निकाल देते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया।
अब तीसरे स्टेप में आपने करना क्या होता है, जितनी भी रकमें होती हैं सबको नीचे उतार लेना है। अब देखें 2 तो नीचे आ गया जाहिर है। अब ऊपर क्या क्या रह गया था, एक तो हमारे पास रह गया था -10 y/x, और दूसरी रकम क्या थी +y² डिवाइडेड बाय x²। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों रकमें ऊपर रह गई थी, तो उन दोनों रकमों को मैं यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ले आया हूँ। तो ये बहुत आसान है यहाँ पे। तो उसके बाद हम चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। ये तो आपको समझ आ गया, तीनों रकमें नीचे आ गई। अब मेन मिशन है इनको कैसे हल कर। अब जब इधर हाथ रख, अच्छा, तो अब हम इसको किस तरह से हल करेंगे। इस रकम को जब नीचे लेके आएंगे तो डबल नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल हो गई थी। ये 2 और x/y ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे नीचे आ जाएगी, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब जाहिर है इसको हम लोगों ने डबल नहीं था किया हुआ, तो अब इसको डबल करेंगे तो 5 का डबल आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ले जी, अब अगला स्टेप, आखिरी स्टेप, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में अगर आप चले जाएं तो आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी बेसिक लेक्चर्स जो हैं इसके। अब होता क्या है, ये जो आखिरी रकम होती है ना, आखिरी रकम, ये वाली रकम, इसका हम लोग जो है ना हाफ कर लेते हैं या परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखें लिखा हुआ है y², यानी कि यहाँ पे अब क्या करें कि ये पूरी रकम कट जाए, तो आपने ये आखिरी रकम पे आ जाना है। आखिरी रकम पे लिखा हुआ है y² डिवाइडेड बाय x², तो y² का हाफ लेंगे तो वो आ जाएगा खाली y, और x² का हाफ लेंगे वो आ जाएगा खाली x। यानी परफेक्ट, यहाँ अगर 16 होता तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता 4, अगर यहाँ पे 36 होता तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 6, अगर 100 होता तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 10। 10 इधर लिखते हैं, 10 ऊपर। अब ये दोनों स्क्वायर में है तो इन दोनों का ज़ाहिर है परफेक्ट स्क्वायर, इनका हाफ क्या होगा y/x, तो y/x ही यहाँ पे लिखेंगे और y/x ही यहाँ पे लिख देंगे, ए इस जगह पे y/x, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो बस अब आगे काम आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देना है इस y/x से, तो आपका आंसर पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। देखें पहली रकम क्या थी 2x/y, उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है y/x से, तो मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए पहली रकम क्या थी हमारे पास 2x/y, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है ये देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करवाना है y/x से, ये ले जी, तो मल्टीप्लाई करवाना है जी y/x से। तो देखें ये x से ख़त्म हो जाएगा, y से ख़त्म हो जाएगा, आंसर रह जाएगा 2। लें जी, तो वो 2 मैंने इसके नीचे यहाँ पर लिख दूँगा। अब दूसरी रकम अगर आप यहाँ पे देखें तो -10 है, -10 को किससे, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है इस रकम से, तो -10 को जब y/x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जाहिर है दोबारा फिर वही रकम आ जाएगी, क्या -10 y/x ही आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं आखिरी रकम क्या थी y/x, ठीक है। अब y/x को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, उधर भी y/x। ले जी, तो ये बहुत आसान है, मैं अलग से फिर भी आपको करवा देता हूँ। देखें y/x को ही मल्टीप्लाई करवाना है y/x से ही, तो बहुत आसान, y को y से करवाएंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, यानी y² आ जाएगा। ये वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्लस y² डिवाइडेड बाय x²। देखें आप देख सकते हैं कि सेम रकम बन गई है, बस अब अलामतें यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, और एंड पे कुछ भी नहीं बचेगा। और ये जो एंड पे ये जो ऊपर आंसर आया ना, यही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम लोग जो है ना नीचे यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों की ये वाली वीडियो जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।